कि जब आपको हक की पहचान हो तो हक पर इस्तिकामत के साथ डट जाएं, हक को कबूल कर लें। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। जब आपको पता चल गया कुरान हक है, हदीस हक है, मसलक अहले हदीस हक है, इस पर डट जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप इसको छोड़ने पर तैयार। हज़रात, अब आपके सामने मैं गुफ्तगू के लिए दावत दूंगा खतीब हरदिल अज़ीज़, हक़ व सदाकत को बयां करने वाले जनाब सैयद अतीकुर रहमान शाह साहब कश्मीरी, खतीब आज़म टेक्सला, नायब नास्मे आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान जनाब सैयद अतीकुर रहमान शाह साहब। अम्मा बअदु फ़इन्न अहसनल कलामि कलामुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम, कायदीन जमात, अहबाब गिरामी, जारी रखें। अहलन व सहलन मरहबा शेख। हज़रत डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब नाज़्मे आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान स्टेज पर जलवा अफरोज़ हैं। अल्लाह ताला हमारी क़ायदीन की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पर कायम रखे। अहबाबे जमात और बिलखुसूस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे असातिज़ा, हमारे शयूख, जिनके सामने गुफ्तगू करनी किसी इम्तिहान से कम नहीं, लेकिन हुक्म है चंद बातें टूटी फूटी इस नीयत और इरादे के साथ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला जो कुछ हम कहें पहले मुझे और फिर हम सबको उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। सामीन मोहतरम, हर शख्स का फ़र्ज़ बनता है कि वो हक़ को तलाश करे। ये पहली सीढ़ी है किसी भी शख्स की हिदायत की तरफ गामज़न होने की, कि आप हक़ के मुतलाशी हो। दूसरी बात,
हक की पहचान हो, हक की तलाश के बाद हक की पहचान हो कि ये हक है। तीसरी बात, जब आप पहचान चुके कि ये हक है तो हक को इख्तियार करना, हक को मान लेना, हक के साथ शामिल होना, हक की पैरवी करना, हक को जिंदगी का मिशन बनाना, हक को अपनी जिंदगी का मंबा और महवर बनाना। और चौथी और आखिरी बात कि हक के रास्ते में आने वाली मुसीबतों को, परेशानियों को, आजमाइशों को सब्र के साथ बर्दाश्त करना, हिम्मत और हौसले के साथ बर्दाश्त करना। ये चार बातें इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। पहली बात, हक की तलाश ये क्यों ज़रूरी है, हर शख्स पर क्यों लाजिम है कि वो तलाश करे कि वो जहाँ खड़ा है वो हक है, जो कर रहा है वो ठीक है, जो मान रहा है वो ठीक है, अकीदा ठीक है, अमल ठीक है, कुरान और सुन्नत के मुवाफिक है, अल्लाह की रजामंदी शामिल है। हर शख्स का फ़र्ज़ बनता है, बुनियादी फ़र्ज़ यही है। क्योंकि लोगों में ये नज़रिया पाया जाता है, लोगों के अंदर ये नज़रिया रासिख है कि हमारे आबा व अजदाद जो कुछ करते रहे यही हक है, हमारे बुजुर्ग जो कुछ करते रहे यही हक है, हमारे बड़े जिस दीन पर थे यही दीन ठीक है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इस बात को सिरे से गलत कहा, फरमाया ये तो कुफ़ार का जवाब था जब नबी उनको दावत देते कि आप दीन को माने, आप अल्लाह की बात माने, आप रसूल की बात माने, तो आगे से कौम का जवाब ही होता था वजदना अलैहि आबाना, हम तो उसको मानेंगे जिस पर हमने अपने आबा व अजदाद को पाया है। उनके पास कोई दलील नहीं होती थी इस बात की। बगैर दलील के, बगैर बुनियाद के, बगैर किसी ज़ाब्ते के, बगैर किसी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दलील के, सिर्फ उनका एक जवाब ये होता था, और ये एक जज्बाती सा जवाब है कि हमारे आबा व अजदाद इस तरह करते थे। तो दीन आबा व अजदाद के मजहब का नाम नहीं है। कुरान पाक ने फरमाया अवलौ कान आबा ला याक़िलून शैअन वला यहतदून, अगरचे इनके आबा व अजदाद ना हिदायत याफ्ता हो और ना ही अकल से जो है वो बहरामंद हो, अकल से भी कोरे हों और गुमराही के रास्ते पर चल रहे हों, तो फिर भी दलील देते हैं अपने आबा व अजदाद। तो जो हक का मुतलाशी होता है वो कभी आबा व अजदाद की बात नहीं करता, आबा व अजदाद को जिंदगी से दीन के मामले में निकाल देता है कि नहीं, दीन आबा व अजदाद की पैरवी का नाम नहीं है, दीन अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा और ताबेदारी का नाम है। लिहाजा मैं तलाश करूंगा कि अल्लाह का हुक्म क्या है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है। इसी को लेकर अंबिया दुनिया में आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आबा व अजदाद किस दीन पर थे? बाप के सामने खड़े हुए, बाप बुत परस्त है, बुत फरोश भी है, लेकिन बाप के सामने खड़े हुए जब अल्लाह ने शऊर की जिंदगी दी तो पहला सवाल ही ये था कि ये आप जो इबादत कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? ये तो न नफा दे सकते हैं, न नुकसान दे सकते हैं, न जिंदगी इनके हाथ में, न मौत इनके हाथ में, न रिज़्क़ इनके हाथ में, न कोई और मामला इनके हाथ में, न इज्जत इनके हाथ में, न जिल्लत इनके हाथ में, न औलाद इनके हाथ में, न कोई और चीज इनके हाथ में, तो आप इनकी क्यों इबादत करते हैं? इनको अपने हाथों से हमने बनाया, अपने हाथों से तराशा, अपने हाथों से कशीदा, अपने हाथों से अगर एक खराब हो गया उसको तोड़कर फेंक दिया, दूसरा बनाया, ये तो हमने अपने हाथों से बनाया। ये कैसे हमारे रब हो सकते? ये है हक की तलाश। ये नहीं है कि बाप है और बाप की मिनुआन बात इसी तरीके से मान ली जाए, नहीं। दीन आबा व अजदाद की पैरवी का नाम नहीं है। अगर आबा व अजदाद की पैरवी का नाम होता तो हज़रत इब्राहीम अपने बाप की बात मान लेते, तो फरमाया कि नहीं है। फिर दीन कौम कबीले की रसूमात का नाम नहीं है।
कि जो मेरी कौम कर रही है, जो मेरा कबीला कर रहा है, जो मेरा इलाका कर रहा है, जो मेरी बस्ती कर रही है, यही मैंने करना है। ये भी दीन इस चीज का नाम नहीं है। जो हक का मुतलाशी होता है, जो हक का पैरोकार होता है, जो हक के लिए तड़पता है, जो हक के लिए रास्ता तलाश कर रहा होता है हक तक पहुंचने के लिए, वो इस बात की परवाह नहीं करता कि उसके आबा अजदाद या उसकी कौम, कबीला, उसका खानदान, उसकी कौम किस दीन पर है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम किस दीन पर थी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हैं, कुरान पाक ने पूरा वाक़या बयान किया। मैं आयात मुबारका को बीच में से निकाल रहा हूँ, आयात मुबारका नहीं पढ़ रहा, सिर्फ इशारे दे रहा हूँ कि हज़रत इब्राहीम खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने ये बात कही कि ये जो सितारे हैं ये हमारे रब है। सितारा ये जो चमक रहे हैं आसमान पर, और आसमान को उन्होंने मुज़य्यन किया हुआ है, ये मेरे खुदा है। कौम भी उनको खुदा मानती थी। थोड़ी देर गुजरी तो सितारों में से चांद निकला, चांद की रोशनी ज्यादा थी, तो कहने लगे कि ये जो है ना ये मेरा खुदा है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा है। और फिर कुछ देर के बाद वो चांद भी डूब गया और सूरज नमूदार हुआ। सूरज की आब और ताब ज्यादा है, हिद्दत और शिद्दत ज्यादा है, उसकी रोशनी ज्यादा है, उसकी चमक ज्यादा है। तो जब सूरज सामने आया तो फिर ये ऐलान किया कि ये मेरा रब है, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा है। और फिर शाम जब हुई तो सूरज ढलना शुरू हो गया, उस पर जर्दी आनी शुरू हो गई, उसका रंग तब्दील होना शुरू हो गया और गुर्बत की तरफ जाने लगा, गुरूब होने लगा। तो फिर खड़े होकर कहा कि नहीं, ये भी मेरा रब नहीं हो सकता। क्यों? कि मेरा रब वो कैसे हो सकता है कि जो गुरूब हो जाए, जो तुलू होने में ताकत न रखता हो, गुरूब होने में जो बच न सकता हो, जो एक निजाम कुदरत का पाबंद हो, एक सेकंड पहले नहीं आ सकता, एक सेकंड बाद में नहीं जा सकता, वो कैसे रब हो सकता है? ये इसका इख्तियार ही नहीं है। तो लिहाजा मेरा रब कौन है? तो कुरान पाक ने फरमाया कि मेरा रब वो है जिसने जमीन बनाई, जिसने आसमान बनाया, जिसने सूरज बनाया, जिसने सितारे बनाए, जिसने चांद बनाया, वो मेरा रब है। और वो कौन है? वो अल्लाह है। वो आसमानों पर है, वो अल्लाह है जिसने मुझे बनाया, जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने सारी कायनात को पैदा किया। तो कौम और कबीला ये दलील नहीं हुआ करती। कौम और कबीले की बात दलील होती तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी कौम की बात को रद्द न करते। सारी कौम एक तरफ है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूसरी तरफ। सारी कौम की बात को रद्द कर दी। ये नहीं देखा कि इसका अंजाम क्या होगा। हक को तलाश करने वाला अंजाम से बाखबर होता है, लेकिन वो इसलिए इसको छोड़ देता है कि जो लोग हक को तलाश करते हैं उनके रास्ते में मुसीबतें तो आती हैं, उनके रास्ते में परेशानियां तो आती हैं, मसाइब उनकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। कुरान पाक ने क्या फरमाया? फरमाया अम हसिबतु अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वज़्ज़र्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। अहले ईमान को तो आजमाया जाता है, मुखालफतें मूल ली जाती हैं, परेशानियों का सामना होता है। लोग मुखालफत करते हैं, अपने भी करते हैं, पराए भी करते हैं, जानने वाले भी करते हैं, ना जानने वाले भी करते हैं। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाएं कि आपने जब हक का ऐलान किया कोहे फरान पर खड़े होकर, तो सबसे पहला जो पत्थर मारा गया था वो अबू लहब की तरफ से मारा गया। अबू लहब आपको जानता नहीं था आप कौन है, आपकी शख्सियत से वाकिफ नहीं था, आपके हालात से वाकिफ नहीं था, आपके किरदार से वाकिफ नहीं था, आपके मामलात से वाकिफ नहीं था। हर चीज का इल्म होने के बावजूद जब हक का ऐलान किया है तो सबसे पहला पत्थर उसी ने मारा है और सबसे पहला बद्दुआया जुमला उसी ने निकाला।
तो जो हक की राह पे चलते हैं वो ये नहीं देखते मेरी कौम मुखालिफ हो जाएगी, मेरा कबीला मुखालिफ हो जाएगा, मेरे दोस्त मुझसे टूट जाएंगे, मेरा मोहल्ला मुझसे नाराज होगा। नहीं, वो ये देखता है कि मैं हक को कबूल करूंगा, मेरा अल्लाह राजी हो, मेरा नबी कल क़यामत के दिन मेरी शफाअत कर ले, मेरा अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, मुझे दुनिया वालों की नाराजगी या रजामंदी की कोई परवाह नहीं। वला यखाफून लौमता लाइम, फरमाया कि इसकी कोई परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहते हैं। लोग तो कभी भी अच्छा नहीं कहेंगे। हक का मुतलाशी, हक को तलाश करने वाला, उसके लिए दलील कौम नहीं होती, कबीला नहीं होता, दोस्त नहीं होते, अहबाब नहीं होते, उसके लिए दलील कुरान और सुन्नत होती है, अल्लाह और उसके रसूल की बात होती है। जो हक को तलाश करता है वो आखिरकार नतीजे पर पहुंचता है। याद रखें, हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह सीधी राह दिखला दे। ये सीधी राह नमाज के अंदर जो हम दुआ करते हैं, अब अगले सफ़े पर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, आपने सीधी राह लेनी है, सीधी राह देखनी है, सीधी राह पहचाननी है, सीधी राह पर चलना है। वो क्या है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। फरमाया कि सीधी राह का तूने सवाल किया, मैंने पूरा कुरान तुझके तेरे सामने रखकर ये तुझे बतला दिया है। ये कुरान का सफ़र खोलता जा, कुरान को पढ़ता जा, कुरान पर अमल करता जा। जो तूने सवाल किया है, सारे सवालों का जवाब इसके अंदर मौजूद है, सब सवालों के जवाब इसके अंदर मौजूद है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये मोमिनों के लिए हिदायत, मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत। यही तो वो तलाश है, यही तो वो हक है, यही तो वो बात है, यही वो चीज है। समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैन अन यहमिलनहा वअशफक़न मिनहा वहमलहा अल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। कितनी बड़ी अल्लाह ने आपको नेमत दी। ये नेमत आसमानों से उतारी कुरान की सूरत में, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की सूरत में ये हमारे पास मौजूद है। आप उसके अंदर देखें, तहकीक करें, नमाज के मुताल्लिक, अकीदे के मुताल्लिक, रोजे के मुताल्लिक, ज़कात के मुताल्लिक, हज के मुताल्लिक, मामलात के मुताल्लिक, हर चीज के मुताल्लिक आप तहकीक करें, तलाश करें। जिस पर मैं चल रहा हूं ये दुरुस्त है या नहीं है? दुरुस्त है अल्हम्दुलिल्लाह, दुरुस्त नहीं है तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। हक की तलाश ये अहम तरीन चीज है। पहली बात। दूसरी बात, हक को पहचाने, हक को पहचान होनी चाहिए। हक की पहचान के लिए कुरान और सुन्नत एक कसौटी है, कुरान और हदीस उसके लिए मयार है। किसी मौलवी की बात, किसी पीर की बात, किसी मुफ्ती की बात ये दलील नहीं है हक को पहचानने के लिए। हक क्या है? हक वो है जो आसमानों से नाजिल हुआ। हक क्या है? हक वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक वो है जिसको सहाबा इकराम ने माना। हक वो है जो कुरान की सूरत में हमारे पास मौजूद है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की सूरत में हमारे पास। ये हक है, इसकी पहचान होनी चाहिए। देखिए, आप खालिस दूध की पहचान नहीं होगी, आप मिलावट वाला दूध पीते रहेंगे तो नुकसान किसका होगा? खालिस चीज की पहचान होनी आपका फर्ज है, आपको पता होना चाहिए। जब खालिस चीज की आपको पहचान होगी तो आप मिलावट से बच जाएंगे। कुरान और सुन्नत इसकी पहचान होनी चाहिए, इसका इल्म होना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते का पता होना चाहिए ताकि लोग आपको गुमराह ना कर सके। गुमराहियां, फितने अंधेरी रात की तरह फैल रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई फितना है, आए दिन कोई ना कोई मसला है। कहीं कोई किस चीज का फितना, कहीं किस चीज का फितना। उन फितनों से बचने का एक ही तरीका है कि आपको हक की पहचान होनी चाहिए। तीसरी बात और अहम तरीन बात कि जब आपको हक की पहचान हो तो हक पर इस्तिकामत के साथ डट जाएं, हक को कबूल कर ले। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम।
फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। जब आपको पता चल गया कुरान हक है, हदीस हक है, मसलक अहले हदीस हक है, इस पर डट जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप इसको छोड़ने पर तैयार, मदाहनत पर तैयार, इससे पीछे हटने को तैयार, मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार। मसलक अहले हदीस गैरत का नाम है, हमीयत का नाम है। मसलक अहले हदीस कुरान और सुन्नत का नाम है, ये असल दीन है। आसमानों से जो दीन नाज़िल हुआ, हमारा दावा ये है, जो आसमानों से जिब्राइल लेकर आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, सहाबा किराम ने जमा किया, मुहद्दिसीन ने जमा किया, फुक़हा ने जमा किया, किताबों के अंदर मौजूद है कुरान और सुन्नत। ये मसलक अहले हदीस की बुनियाद है और क़यामत तक ये बुनियाद इसी हैसियत से खालिस कायम रहेगी और अहले हदीस इस परचम को उठाकर पूरी दुनिया के सामने खड़े रहेंगे। मसलक अहले हदीस ये हक है बुनियादी तौर पर। इसके किसी एक मसले को आप उठाएं, कुरान और सुन्नत को सामने रखें, उसको परखना शुरू कर दें। अहले हदीस का अकीदा क्या है, अहले हदीस का मनहज क्या है, अहले हदीस की नमाज क्या है, अहले हदीस का रोजा, ज़कात, हज, जिहाद, मामलात, सियासत, मईशत, माशरत, कोई भी चीज आप उठाएं, उठाकर देखें। अल्लाह के फज़्ल करम से दावे से कहता हूँ, अला वजहिल बसीरा कहता हूँ, शयूख़ के सामने कहता हूँ, जुर्रत के साथ कहता हूँ कि अल्लाह के फज़्ल करम से पूरी जिंदगी आप तहकीक करते रहें, अहले हदीस का एक मसला कुरान और सुन्नत के खिलाफ नजर नहीं है। जब आपको पता चल गया ये मसलक हक है, तो इस मसलक के लिए जान कुर्बान करना, इस मसलक के लिए तन मन धन कुर्बान करना, इस मसलक के लिए टकरा जाना हर एक से और इस मसलक की दावत को लेकर दुनिया में फैल जाना, ये हमारा फर्ज बनता है। याद रखिए, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ये। मैं एक जुमला हमेशा अपने दोस्तों से कहता हूं कि अल्लामा एहसान लाई ज़हीर ने फरमाया था कि ये सदी अहले हदीस की सदी है। कोई शक नहीं, अल्लामा साहब ने दुरुस्त फरमाया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन मैं ये बात कहता हूं, मेरा तजर्बा ये है, अल्लाह की कसम है, जिंदगी सिर्फ अहले हदीस की जिंदगी, जिंदगी सिर्फ अहले हदीस की जिंदगी। क्यों? अगर अहले हदीस ना होते, पता नहीं किस कब्र की मट्टियां चाट रहे होते। अगर अहले हदीस ना होते तो पता नहीं हमें किसका मलंग बनाया हुआ होता। अगर अहले हदीस ना होते तो पता नहीं किस मुरीद को राजी करने में दिन रात लगे रहते। अगर अहले हदीस ना होते तो पता नहीं कभी किस दर पर कभी किस दर पर झुकते। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने अहले हदीस मनहज अता किया है, जिसका ये नजरिया है, झुकना है तो अल्लाह के सामने झुकना है और इत्तिबा करनी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा करनी है, इताअत करनी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की करनी है, पैरवी करनी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की करनी है। इबादत अल्लाह का, तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह का, सईदा अल्लाह को, तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह, रुकू अल्लाह को, तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह, कौम और जलसा अल्लाह के सामने, लेकिन तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक एक चीज अल्लाह के लिए, इबादत का एक एक जुज़ अल्लाह के लिए, लेकिन इबादत का एक एक तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने लेना है। इबादत अल्लाह की करनी है, तरीका मुस्तफा का लेना है, हक के ऊपर डट जाना। ये तीसरी और अहम तरीन बात। और चौथी और आखिरी बात कि जब आपको अल्लाह ताला ये तीन बातें दे दे, चौथी बात ये है कि आप इस पर डट जाए। इसको आगे, इस पर आने वाली मुसीबतें, आने वाली परेशानियां, आने वाले मामलात, याद रखें हक की मुखालफत होती है, हक वालों को परेशान किया जाता है, हक वालों को सताया जाता है, हक वालों को तरह तरह की मुसीबतों का अलकाबात से नवाजा जाता है। आपको मालूम नहीं है, किसी दौर के अंदर मस्जिदों में लिखा जाता था वहाबियों का दाखिला मना है। आज आपकी जमात की वजह से, आपके असलाफ की कुर्बानियों की वजह से, आपके उलमा की कुर्बानियों की वजह से, दिन रात मेहनतों की वजह से आज अल्लाह ने ये दिन दिखाया है कि आज अल्लाह ने हर मस्जिद अहले हदीस के लिए खोल दी। कोई मस्जिद आज अहले हदीस के लिए बंद नहीं है। आज दुनिया आती है, कल वो लोग जो ये बात कहते थे
इनसे सलाम करो, निकाह टूट जाता है। आज वो आकर सलाम नहीं करते, गले लगाते हैं, तारीफ करके जाते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर सकता। ये आपकी जमात की अजमत है, ये आपके मसलक की सदाकत है, ये आपके मसलक की हक्कानियत है। इसलिए इस मसलक पर डट जाए और अगर मुसीबतें आए, परेशानियां आए तो खंदा पेशानी के साथ उसको कबूल करें। मसाइब के बाद जन्नत मिलती है, याद रखें। परेशानियों के बाद जन्नत मिलती है। जन्नत रास्ते में पड़ी हुई चीज नहीं है, अल्लाह आजमाता है, बार बार आजमाता है, बार बार आजमाता है। जब आप बार बार इस्तिकामत की राह इख्तियार करेंगे फिर मेरा अल्लाह आपके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। इस्तिकामत, इस्तिकामत इसके ऊपर, डट जाना इसके ऊपर, परेशानी और मुसीबतों में खंदा पेशानी से कबूल करना है इसको। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा ने शिकायत की, अल्लाह के रसूल जब इस्लाम कबूल करते हैं परेशानी आती है, मुसीबतें आती हैं, हालात बदल जाते हैं, खानदान बिछड़ जाता है, कौम पीछे हट जाती है, कबीला भाग जाता है, औलाद मुखालिफ हो जाती है, दोस्तों अहबाब छोड़ जाते हैं। फरमाया किसी की परवाह न करो, जब तुमने अल्लाह को रब मान लिया, जब तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुक्तदा रहबर रहनुमा मान लिया, फिर कोई परवाह न करो। तुम्हारे दुनिया से जाने की देर है, अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोल देने, अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोल देने। तुम्हें क्या परेशानी, ये चंद रोजा परेशानी है, उसके बाद परेशानियां खत्म, हालात तुम्हारे हक में, अल्लाह तुमसे राजी, पैगंबर तुम्हारी शफाअत करेगा अगर तुम हक पर कायम रहकर दुनिया से जाओगे। तो सामीन मोहतरम, मेरा दिल तो बहुत चाहता था कि मैं लंबी बात करूं, लेकिन शयूख को जब स्टेज पर मैं देखता हूं तो जिसे कहते हैं कि हमारी रूह भी काम जाती है कि असातिज़ा के सामने, उलमा के सामने गुफ्तगू करना भी, ये भी मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। हमारे असातिज़ा बैठे हों, हमारे कायदीन बैठे हों, हमारे उलमा बैठे हों, हमारे शयूख बैठे हों। मैं अक्सर दोस्तों से ये बात कहता हूँ, जब आपने हमसे तकरीर करवानी हो तो सिर्फ स्टेज पर मैं हूँ और सामने लोग बैठे हों, बस इतनी बात काफ़ी है। अगर जहाँ उलमा होंगे तो हमारे लिए बात करनी भी मुश्किल होती है और मुनासिब भी नहीं होती। कितने बड़े बड़े शयूख बैठे हों, हम भी उनके बयान सुनने के लिए आए हैं, आप भी उनके बयान सुनने के लिए आए हैं। इस फ़कीर ने सिर्फ ये गुजारिश की है कि हक़ को तलाश करें और हक़ की पहचान करें और हक़ को ढूंढें और हक़ पर इस्तिकामत के साथ डट जाएं और हक़ के रास्ते में आने वाली तकालीफ, परेशानी, उस पर सब्र करें। यही अहले हदीस का मनहज है, यही अहले हदीस का रास्ता है और इसी पर हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक जिंदा रहें इस्लाम पर जिंदा रहें, जब मौत आए तो ईमान पर मौत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।